पढ़ने का मौका मिलेगा। देखो मैं खुद बाल विवाह की शिकार हुई हूँ। मैं खुद, मेरी 14 साल की उम्र में शादी हुई है और मैं गांव में आई हुई हूँ। तो गांव में आके जब मैंने आके देखा ना, तो मैं कुछ भी नहीं जानती थी उस टाइम, गांव का रहना खाना बनाना सर मैं कुछ नहीं जानती थी। लेकिन फिर भी मैंने इतना संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद में मैं 6 पास थी उस टाइम हमारे जो ससुराल थी वहाँ पे कोई भी पढ़ा लिखी नहीं थी और ज़्यादा पढ़ती नहीं थी। तो इसलिए मैं पहले आई थी वहाँ पे, मैंने 6ठी पास की थी। लेकिन 6ठी पास करने के बाद भी मेरी खुद की आशा रहती थी हर हमेशा कि मैं बाहर निकल के कुछ करूँ, कुछ करने का मौका मिले या कोई रोजगार मिले। मैं खुद ये चाहती थी। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि किसी के अंदर अगर कुछ करने की जिज्ञासा हो तो उसको आगे से आगे कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाता है। मैंने SHG में ग्रुप बनाए और मैं महिला बाल विकास में SHG में 3-4 मेरे समूह भी चल रहे हैं। तो मैंने पोशाक सप्लाई का भी काम किया है। मैंने पोशाक सप्लाई का काम करने के बाद मैंने जब लॉकडाउन लग गया तो वो सब छूट गया। फिर मैंने एक कॉस्मेटिक की दुकान डाली है। SHG के पैसे जो इकट्ठे किए थे उसी से मैंने मतलब कॉस्मेटिक की दुकान भी डाली है घर में। और घर में डालते डालते मैं बाहर तक भी आ गई, बाहर भी मैंने दुकान डाल रखी है। और जब मैं लॉकडाउन लगने के बाद जब कोई काम नहीं रहा तो फिर उसके बाद में दुकान चलाई। दुकान चलाने से अपना खर्चा चलाते रहे। और फिर मैं क्रिसल फाउंडेशन से सपना मैडम पहुंची थी हमारे गांव में। पहली बार वो गई थी तो उन्होंने जाके गांव में पूछा, भाई तुम्हारे यहाँ कोई ऐसी लेडीज है जो मतलब थोड़ी पढ़ी लिखी हो, थोड़ा लिख ले पढ़ ले साइन कर ले। तो वहाँ पे औरत बाजरा काटी थी। तो उन्होंने कहा था कि हाँ हमारे यहाँ है एक औरत। तो उन्होंने मेरा पता दिया, उन्होंने मेरे पास भेजा उनको। तो वो खेत में ही आ गई, कह रही उनको यहीं बुला दो, काफ़ी दूर है शायद। तो इसलिए फिर मैं खेत में ही आई। उन्होंने वहीं पे मतलब मेरे से पूछताछ की। वो मेरा नाम लेके चली गई। तो उन्होंने मेरे को मैं प्रति संस्था में कृष्ण सखी के रूप में मेरे को चुना। और फिर तब से मैं कृष्ण सखी में जब काम करने लगी हूँ मेरे को आगे निकलने का मौका मिला और कुछ खुद भी सीखी हूँ। जैसे घर से बाहर निकलने का भी मौका मिला है, कुछ सीखने को भी मिला है। तो हमें मतलब काम करेंगे तो सीखेंगे, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। आज 2 बार सीखेंगे, कल 4 बार सीखेंगे, कुछ ना कुछ काम भी सीखने को मिलेगा। पहले हम खुद ये नहीं जानते थे कि मतलब ये सुकन्या योजना क्या होती है। हालांकि मेरी 2 बच्ची हैं, आज उम्र हो चुकी है उनकी शादी की। लेकिन मैं खुद इस चीज़ को सोचती हूँ कि अगर मेरे पास पहले ही योजना का पहले पता होता तो मैं भी मेरी बेटियों का बीमा करवाती और यह सुकन्या योजना में खाता खुलवाती। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आज की जो महिलाएं हैं जिनको अब तो इतना मालूम हो गया है कि सुकन्या भी कोई योजना है, तो बहुत सी लेडीज तो जानती हैं, समझती हैं। तो मैं तो सभी से यही कहूँगी कि आने वाले समय में अपनी बेटियों के लिए पैसा जोड़ो। और इसी माध्यम से मैं प्रगति संस्था के माध्यम से ही आप आगे कुछ कर सकोगी, कुछ करने का मौका मिलेगा, कुछ समझने का मौका मिलेगा। मेरी एक बार सर से मुलाकात हुई थी, धौलपुर से सर आ रहे थे बस में, शायद सर भूल गए होंगे मेरे को हुआ था ना। तो उस दिन भी मैंने सर से यही बात कही थी, सर कुछ रोजगार बताओ हमारे लिए, सर हमारा तो कुछ ऐसा इनकम वाला कोई काम बताओ। मैंने सर से खुद ये बात कही थी। सर जानते होंगे इस चीज़ को तो मैं भी यही कहती हूँ कि हमें भी कुछ रोजगार और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ऐसी ही सभी औरतों से मैं तो यही कहूँगी कि सभी घर से बाहर निकले और कुछ करें। मैं मतलब क्रिसल फाउंडेशन की तरफ से तो मैं पहली बार इस मंच पे आई हूँ और पहली बार ये जगह में आई हूँ। मैंने सेमिनार हॉल कभी नहीं देखा, हकीकत बात है, आज पहली बार आई हूँ। ट्रैवल करके आ रहा था, मैम है जो बस में बैठ के आ रही थी। तो जैसे ही बातें होते होते उन्होंने सबसे पहले बोला हाँ मैं सब काम करती हूँ। किस में करती हूँ? कि सब मैं कृसल सखी हूँ। तो मुझे भी लगा एकदम से बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपना परिचय इन्होंने मुझे दिया कि इस तरह हम काम करते हैं, ये हम काम करते हैं। तब मैंने मैम को बताया कि मैं भी उसी में काम करता हूँ। तो बहुत अच्छा रहा आपका मैडम, बहुत अच्छा, थैंक यू। तहसील अलवर, जिला रामगढ़। मैं यहाँ पर कृषि फाउंडेशन से 2016 से जुड़ी हुई हूँ। और वहाँ पर धौलपुर के 2 भैया आए थे। जब राजविका में जुड़ी उसे 2016 में। तो मैंने बोला भैया मैं तो पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, मैं मतलब कुछ ना जानू। नहीं बहन जी आपको बीमा कराना बस। फिर मैंने मतलब बीमा कराना चालू करा, सुकन्या खाता, इसके बारे में बताया। हर मतलब महीना 20 दिन तक हुए लगे तारे से आने जाने लगे। फिर उसमें राजविका में जुड़कर बाहर भीतर निकली तो मैंने सखी डेयरी खोली। उसमें मेरे को 10-12 साल हो गए। तो महिला दूध या हमें और 40 रुपये लीटर दूध ले जाए और महिलाओं को बेवकूफ़ बना जाए। 40,000 फेंक जाए, कभी
50,000 फेंक दें और महिलाओं को मतलब वो बना दें। फिर 70, 75, आज दूध 85 रुपये लीटर चल रहा है। तो महिलाओं को बहुत इनकम होगी। जो ब्याज मतलब वो अपने आप ले लें तो वो महिला को खुद का खाता में पैसा जुड़ जाए। और आज बहुत बड़े बड़े कार्य चल रहा है। इसी कृषि फाउंडेशन है, अगर ना निकलते तो बाहर भीतर मतलब ना जानता ना कोई जानकारी होती। ऐसे ही मतलब नरेगा का काम में मैंने काम करा, सिर्फ मैं 5 पढ़ी हूँ तो मैंने 1 साल नरेगा का भी काम करा है। तो अगर बाहर ना निकलते तो कुछ भी मतलब जानकारी ना होती। और आज इनकी वजह से विमल भाई है, अनीता दीदी है, इनकी वजह से आज बाहर भीतर निकल के नहीं जानकारी हो रही है। और आज देखो जयपुर की भी हवा लगी है, नहीं कभी जयपुर कौन लावे जयपुर। धन्यवाद। मेरा नाम सुनीता है और मैं अलवर जिले से और राजगढ़ ब्लॉक से हूँ। और मैं क्रेसल फाउंडेशन संस्था में 3-4 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं प्रगति प्रोग्राम में मैं कार्य करती हूँ। तो मैं प्रगति प्रोग्राम में कार्य करती हूँ। क्रेसल फाउंडेशन संस्था से मुझे एक बहुत बड़ी पहचान मिली, गांव में मुझे पहचान मिली, सब लोग मुझे जानने लगे और काफ़ी बीमा करवाया। और मैं नारी शक्ति के बारे में सिर्फ 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ कि जागो प्यारी बहनों जागो, अब समय नहीं है सोने का। जागो प्यारी बहनों जागो, अब समय नहीं है सोने का। सोई हुई शक्ति को पहचानो, अब गया जमाना रोने का। सोई हुई शक्ति को पहचानो, अब गया जमाना रोने का। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और जिनका हम लोग इंतजार कर रहे थे वो बहुत जल्द ही हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। तो सभी लोग ये गेस्ट के लिए है दोनों रो, और आप लोग इसे खाली कर दीजिए। बाकी जगह सभी लोग आराम से बैठ जाइए। और जिनका हाँ, जो भी बाहर दीदी खड़ी हुई है अपना रजिस्ट्रेशन करा के अंदर आ जाएं। जो भी बाहर हैं वो। और मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के मैं प्रगति कार्यक्रम में, और क्रेसल फाउंडेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी जी, गिल्लूराम चौधरी जी। सचमुच कितने अपनेपन के साथ, कितने स्नेह के साथ आप बहनों के साथ संवाद कर रहे थे। एक बार गिल्लूराम जी के लिए बहुत जोरदार तालियां। थैंक यू। शायद आपकी तालियां कम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोगों से मैं जब से मैं प्रगति राजस्थान में स्टार्ट हुआ है, मैं इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ था। जब से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है राजस्थान में क्रेसल फाउंडेशन का, हम सब लोगों ने मिलकर और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और आज तक सब लोगों ने मुझे यहाँ पे पहुँचाया और बहनें आज यहाँ पे पहुँच गए। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने उत्साह को पिछले 1.5 घंटे से लगातार प्रदर्शित किया है। सचमुच राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर, और गुलाबी नगरी जयपुर का ये दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र का ये सभागार, और इस सभागार में रंग बिरंगे परिधानों में पूरे राजस्थान से हमारी बहनें अलग अलग जिलों से इन रंग बिरंगे परिधान। सचमुच होली कुछ ही समय पहले गई है, लेकिन आज आपने इस राजधानी को अपने विचारों से और अपनी खुशियों से और अधिक रंगीन और अधिक खूबसूरत बना दिया है। मैं चाहूंगी एक बार मेरी सारी बहनें, मेरी सखियां जो यहाँ मौजूद हैं, अपने दोनों हाथों को खींच कर ऊपर उठाइए, खींच कर मुट्ठियां बांधिए और बिल्कुल ताकत भर लीजिए इन मुट्ठियों में, और जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन मेरी इन बहनों का।
मैम एक एक करो, एक एक करो। सब थोड़ा सा घूम के वेलकम सर। नमस्कार। सर नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैम आगे पीछे थोड़ा सा। जी जी सर, वेलकम वेलकम, मैं इस बात थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। सर प्लीज थोड़ा। थैंक यू। थैंक यू। मैं धार्मिक कैस का ही परिवार करके इस कार्यक्रम में और फिर अनुरोध करना चाहेंगे हमारी सभी सखियों से, सभी बहनों से, माननीय मंत्री जी का और हमारे सम्मानित अतिथि हमारे बीच है, जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और श्री सुनील छापोला जी, सीनियर डिविजनल मैनेजर LIC मैं प्रगति की ओर से। और इस वक्त हमें उजालों की दस्तक सुनाई दे रही है। आइए प्रकाश के पुंज दीप के पश्चात सुन ले अर्पण पुष्पांजलि। और इस वक्त दीप प्रज्वलन की रस्म अदा की। हम अंधेरों में नहीं हैं, लेकिन उजालों को बढ़ाने के लिए भी दीप का प्रज्वलन किया जाता है। दीप का प्रज्वलन अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हुए उस परम शक्ति का आह्वान दीप प्रज्वलन के माध्यम से गजानंद गणपति लंबोदर उस प्रथम कि आओ फिर से दिया जलाए, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाए। हर पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल न भुलाए, आओ फिर से दिया जलाए। और दीप का प्रज्वलन हमने किया और दीप प्रज्वलन के साथ ही आइए हम अपने माननीय मंत्री जी जो आज के समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं, आपका और सभी अतिथियों का स्वागत करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जनजातीय और क्षेत्रीय विकास श्री बाबूलाल जी खराड़ी साहब, माननीय कैबिनेट मंत्री, क्रिसिल फाउंडेशन के निदेशक उमानाथ मिश्रा जी से अनुरोध आप पधारें और माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। पुष्पगुच्छ भेंट कर उसके साथ ही हरियाली, खुशहाली, वृद्धि, समृद्धि का प्रतीक ये नन्हा पौधा भेंट कर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। निदेशक क्रिसिल फाउंडेशन श्री उमानाथ मिश्रा जी, शीघ्रता से आप यहाँ सामग्री को पहुंचाएं। साथियों, फूलों में मन को महकाने वाली महक होती है और जब इन फूलों के साथ हमारी भावनाएं जुड़ती है तो बात ही कुछ और होती है। पुष्पों की सुरभि के माध्यम से सम्मान कर रहे हैं, हमारी संस्कृति के अनुरूप सम्मान
निदेशक क्रिसिल फाउंडेशन श्री उमानाथ मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और इसके साथ ही मंच पर मैं फिर से आवाज देना चाहूंगी एनसीडीसी श्री सुनील छापोला जी, सीनियर डिविजनल मैनेजर LIC प्रथम, शायद आ रहे हैं। वरिष्ठ मंडल प्रबंधक LIC वे भी शायद आने वाले हैं। सहायक महाप्रबंधक नाबार्ड श्री DK शर्मा जी, आपका स्वागत हम कर चुके हैं। क्रिसिल फाउंडेशन के निदेशक उमानाथ मिश्रा जी के स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे CSR प्रमुख GVT श्री रमेश भट्ट जी से। आप पधारें और हमारे क्रिसिल फाउंडेशन के निदेशक श्री उमानाथ मिश्रा जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। साफा आगे लेकर आए आप, साफा पहनाकर सम्मान करें भट्ट जी उमानाथ मिश्रा जी का। और मुख्य राज्य प्रबंधक कृभको श्री रणजीत सिंह राठौर जी, श्री रणजीत सिंह राठौर जी राज्य प्रमुख GVT ऋतुराज जी, आप उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट करें। और वरिष्ठ GVT के ही हमारे पदाधिकारी उन्हें साफा पहनाकर उनका सम्मान करें। आप करते हैं JS शर्मा जी, RBKS JS शर्मा जी, आप उन्हें साफा पहनाकर उनका सम्मान करें। और हमारे शेष अतिथि, उनकी फ्लाइट शायद थोड़ी सी लेट हो गई है, वे हमारे बीच कुछ ही समय में यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। और मौन का मन मुखर नहीं होता, हर शब्द कल्याणकर नहीं होता, ब्रह्म से सृष्टि लगती है जब स्वागत में शब्द नहीं होते। हमने माननीय मंत्री जी का और सभी सम्मानित अतिथियों का हृदयस्थ और अंतस्थ भाव से स्वागत किया, अभिनंदन किया, तालियों से अभिनंदन किया। और आइए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसके पहले क्रिसिल फाउंडेशन जो आज के कार्यक्रम को आप सबके बीच लेकर आए हैं, आप सब सखियों को जोड़ने वाला क्रिसिल फाउंडेशन का एक थोड़ा सा परिचय आप तक देते हैं। क्रिसिल फाउंडेशन ऐसी प्रेरणादायक संस्था है जो न केवल बदलाव की बात करती है बल्कि उसे जमीनी स्तर पर साकार भी करती है। क्रिसिल फाउंडेशन जो कि क्रिसिल की कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज की शाखा है, ग्रामीण भारत की महिलाओं और वंचित समुदायों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने का बेहद अद्भुत कार्य कर रही है। और ये संस्था, ये फाउंडेशन केवल आर्थिक सशक्तिकरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी लगातार बहुत प्रभावशाली प्रयास कर रही है, जिससे समाज और प्रकृति दोनों का संतुलन बना रहे। और इन्हीं उत्कृष्ट और सराहनीय प्रयासों के लिए 2020 में क्रिसिल फाउंडेशन को प्रतिष्ठित नेशनल कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज CSR अवार्ड कॉर्पोरेट श्रेणी में सम्मानित किया गया है। जोरदार तालियां आप सबके इसके लिए। और क्रिसिल फाउंडेशन के निदेशक उमानाथ मिश्रा जी से अनुरोध करना चाहेंगे, आप आए और सबका स्वागत करें, स्वागत उद्बोधन के साथ। और इसके साथ ही अनुरोध करना चाहेंगे एक छोटी सी जानकारी भी हम तक पहुंचाए क्रिसिल फाउंडेशन की। निदेश
अतिथि महोदय श्री बाबूलाल खराडी जी, श्री ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर ट्राइबल डेवलपमेंट, मंचासीन वरिष्ठगण, अन्य अतिथि और इस सभागार में आए हुए मैं प्रगति सखियों और सहपाठियों, आज जयपुर की इस पावन धरती पर जो साहस, स्वाभिमान एवं प्रगति का प्रतीक है, आज ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम मैं प्रगति कार्यक्रम जो कि 10 साल से भी ज़्यादा समय तक चलाया गया है उसके बारे में जाने। थोड़ी सी जानकारी मैं देने की प्रयास करूंगा और उसके पहले मैं बताना चाहूँगा क्रिसिल के बारे में, जो कि कंपनी है जिसके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल जिम्मेदारी के तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मैं प्रगति अर्थात मेरी प्रगति एक वित्तीय साक्षरता, समावेशन एवं आर्थिक स्वतंत्रता की अवधारणा पर केंद्रित एक ऐसा कार्यक्रम है जिसकी नींव आज से 10-12 साल पहले रखी गई थी। जैसा कि आप जानते हैं, क्रिसिल वित्त व्यवस्था और उद्योग को सरल बनाने की दिशा में कार्यरत है और एक ग्लोबल कंपनी है। वो बाजार व्यवस्था को उन्नत बनाने की दिशा में कार्य करती है। रिसर्च, एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये प्रयास रहता है। उसी के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में मैं प्रगति की अवधारणा रखी गई और इसकी शुरुआत भी एक शोध का परिणाम है। लगभग 2013 के आसपास में क्रिसिल ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जो अपने आप में बिल्कुल इस श्रेणी में पहला एक ऐसा रिपोर्ट था जिसको हम इंक्लूसिव रिपोर्ट कहते हैं, जिसमें भारत के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिला हैं, उनमें वित्तीय समावेशन की क्या अवस्था है उसको उजागर करने का प्रयास किया गया था। इससे पहले हमें राष्ट्रीय लेवल पे जो डेटा अवेलेबल थी उससे पता चलता है, लेकिन जिला लेवल पे ये अपने आप में एक पहला प्रयास था। और उसके बाद पाया गया कि कुछ राज्य हैं जो वित्तीय समावेशन में जहां प्रयास करने की आवश्यकता ज़्यादा है, तो उसमें से कुछ राज्यों में जैसे असम, नॉर्थ ईस्ट में और राजस्थान में क्रिसिल फाउंडेशन ने इस कार्यक्रम को शुरुआत किया और ये कार्यक्रम धीरे धीरे इवॉल्व होता गया, कई सारे चरणों से होकर गुजरते हुए। और ख़ास करके इसमें जो मैं प्रगति में जो सखी का जो ये कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम गांव की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ ले जाते हैं, जिनमें उनको बहुत अलग अलग तरीक़ों से उनको प्रशिक्षित किया जाता है। एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, फिर एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उनके सर्टिफिकेशन का प्रयास किया जाता है और उनको आत्मनिर्भर, वित्तीय रूप में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। और साथ में यह प्रयास रहता है कि वो समाज को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे वित्तीय समावेशन की ओर ले जाए और बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिनसे लाभ मिल सकता है, उनका भरपूर फायदा कैसे उठाया जाए। इस दिशा में मैं प्रगति का और मैं प्रगति सखियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं प्रगति के सखियों जो इतनी भारी तादाद में आज यहाँ आए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी की सफलता का रोचक है और उसको दर्शा रहा है। आप सबों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं तक वित्तीय साक्षरता, बचत की आदत और सरकारी योजनाओं से मिलने वाली लाभ की समझ को सुदृढ़ करने के लिए ये कार्यक्रम ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। अगर हम पूरे कार्यक्रम को राष्ट्रीय लेवल पर देखेंगे तो CSR कार्यक्रम के तहत हमें एक सुविधा मिलती है कि हम बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम को किस तरह से बनाया जाए, जैसा हम लोग जब CSR प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग किस वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसको हम लोग टारगेट ग्रुप कहते हैं। टारगेट ग्रुप सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू होता है इस कार्यक्रम का। हमारे कार्यक्रम में गाँव के दूर दराज गाँव में जहाँ तक वित्तीय सेवाएं ठीक से नहीं पहुँची हैं, टेक्नोलॉजी का अभाव है, ऐसी जगहों पे हम महिलाओं के साथ में जो कम आय वाले घर हैं, जिनको वल्नरेबल कम्युनिटीज़ कहते हैं, उनके साथ में हम लोग इस कार्यक्रम को चलाते हैं। ये कार्यक्रम हम लोगों ने आसाम से शुरू किया था और अब राजस्थान के कई सारे जिलों में, खास करके मुख्यतः अगर कहें तो अलवर, दौसा, बांसवाड़ा, उदयपुर और कई सारी जगहों में हम लोग अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं।
इस कार्यक्रम को इतने अच्छे से चलाया गया। इसमें जो टारगेट ग्रुप के साथ हमने काम किया, उसके कंटेंट, किस तरह की उसकी कंटेंट होनी चाहिए, जो ट्रेनिंग हम उनको देते हैं, किस माध्यम से उस ट्रेनिंग को दिया जाए, उसकी भाषा क्या होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि इसमें काफ़ी सारी लर्निंग्स भी रही है इस कार्यक्रम को चलाने में। कुछ लर्निंग्स जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ कि वन फिट्स ऑल जिसको कहते हैं, वन साइज फिट्स ऑल, कि आप एक ही तरीके से सबको नहीं सिखा सकते हैं। ये हम लोगों की सबसे बड़ी लर्निंग रही है। सबकी सीखने की जरूरत जो है वो अलग अलग तरीकों की जरूरत होती है, सब एक तरीके से नहीं सीखते हैं। तो हमारे कार्यक्रम में CSR प्रोग्राम में इस बातों को काफ़ी ध्यान में रखा गया। उसके बाद दूसरा एक चीज़ और भी है कि जिसको ट्रस्ट बेस्ड लर्निंग कहते हैं, जहाँ पे आपका भरोसा होगा, विश्वास होगा, ये विश्वास का रिश्ता होगा, वहाँ पे जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत जल्दी काम आता है। तो इसलिए गांव की महिलाएं सखी जो होती है वो उसी समाज की होती है, वो लोकल परिवेश को अच्छी तरह से समझती है, और ये जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में भारत का एक बहुत ही बड़ा सफल कार्यक्रम चला जा रहा है वित्तीय साक्षरता के ऊपर में, उसको भी क्रिसिल फाउंडेशन इंप्लीमेंट कर रही है, जिसको मनी वाइज CFL प्रोग्राम कहते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, कि आज उस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग 13 से ज़्यादा राज्यों में, 4 यूनियन टेरिटरी में और 2000 से ज़्यादा ब्लॉक तक क्रिसिल फाउंडेशन की पहुंच हो गई है। और आगे मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम लोग जो टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करते हैं, उस टेक्नोलॉजी या डिजिटल, उसको हम कितना सरल बना सके ताकि सामने वाले जो लोग हैं उसको समझ आ सके। जिस टारगेट ग्रुप के साथ में हम कार्य कर रहे हैं उनको ये टेक्नोलॉजी जो है वो समझ में आए, यही प्रयास क्रिसिल फाउंडेशन का रहता है। आज हमारे साथ जो इतनी सारी महिलाएं काम कर रही है, वो स्मार्टफोन चलाना, उस स्मार्टफोन के ऊपर में आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत तरह के आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग भी कर रहे हैं अपने कार्यक्रम में। माननीय मंत्री जी से मैं साझा करना चाहता हूं कि आज हमारे कार्यक्रम में जो जिसको हम बिहेवियरल साइंस कहते हैं, जो एक अपने आप में कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, उसको भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया है ये जानने के लिए कि किस सखी की किस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, उनको किस तरह का क्षमता वर्धन की जरूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो भी एडवांसमेंट हो रहा है उसको हम बहुत सरल तरीका से इस कार्यक्रम में प्रयोग कर रहे हैं, और आगे भी हम लोगों का ये उद्देश्य रहेगा कि हम किस तरह से ज़्यादा इस कार्यक्रम को इफेक्टिव बना सके और इसका जो इम्पैक्ट है उसको दूर दराज गाँव तक और सारे लोगों तक पहुँचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अब यहीं पे अपने विचार समाप्त करता हूं ताकि हम माननीय मंत्री जी के आशीर्वचन को भी हम लोग सुन सके, जो कि और साथ में सखी के जो शेयरिंग है उसका भी लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। निदेशक क्रिसिल फाउंडेशन श्री उमानाथ मिश्रा जी, और हमारे बीच हैं श्री तेजवीर जी, राष्ट्रीय प्रमुख हैं GVT। अनुरोध करना चाहेंगे आप भी मंच पर आए और अपना आसन ग्रहण करें। और उसके साथ ही हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं सीनियर डिविजनल मैनेजर LIC प्रथम संजय कुमार जी। आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए अनुरोध करना चाहेंगे नेशनल प्रोग्राम हेड श्री तेजवीर सिंह जी। आप हमारे सीनियर डिविजनल मैनेजर LIC प्रथम संजय जी को साफा पहनाकर और उसके साथ ही पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, और आप सबकी करतल ध्वनि और उसके साथ ही हमारे बीच हैं वरिष्ठ मंडल प्रबंधक LIC द्वितीय श्री दिनेश तनानिया जी, MND प्रमुख श्री हेमकर जी। आप आए और उनका स्वागत करें। हेमकर जी।
हेमकर जी से अनुरोध वरिष्ठ मंडल प्रबंधक LIC द्वितीय श्री दिनेश तनानिया जी का स्वागत और अभिनंदन। और GBT प्रमुख श्री हरेंद्र तोमर जी से अनुरोध आप तेजवीर जी का स्वागत करें। हरेंद्र तोमर जी, आप हमारे राष्ट्रीय प्रमुख GBT तेजवीर जी का स्वागत और अभिनंदन करें। भारतीय संस्कृति के अनुरूप साफा पहनाकर सम्मान हमने अपने अतिथियों का, माननीय मंत्री महोदय का और मंचस्थ अतिथियों का सम्मान किया। और हमारी भारतीय संस्कृति, हम अपने अतिथियों का सम्मान स्वरों से भी करते हैं। तो हमारी बहनें जब इतनी बड़ी संख्या में 500 से भी ज्यादा महिलाएं पूरे राजस्थान से कोने कोने से दरो दीवार लांघ कर रंग बिरंगे परिधानों में अपने चमकते आत्मविश्वास भरे चेहरे के साथ आज मौजूद हैं आज के इस आयोजन में। बहुत उत्साह के साथ उन्होंने एक स्वागत गीत तैयार किया है। मैं चाहूंगी कि बहनें यहाँ आए और अपना स्वागत गीत प्रस्तुत करें। आइए सुनते हैं ये स्वागत गीत। धन्य भागी है आज हमारे प्यारे महिमा द्वार पधारे। धन्य भागी है आज हमारे प्यारे महिमा द्वार पधारे। हर्षित मन से आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। GBT में प्यारे अतिथि पधारे, GBT में प्यारे अतिथि पधारे। आप सभी का, आप सभी का, आप सभी का, आप सभी का स्वागत करें। और क्या क्या धन्य भाग्य है आज हमारे प्यारे महिमा द्वार पधारे। धन्य भाग्य है आज हमारे प्यारे महिमा द्वार पधारे। हर्षित मन से आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। GBT में प्यारे अतिथि पधारे, GBT में प्यारे अतिथि पधारे। आप सभी का, आप सभी का, आप सभी का, आप सभी का स्वागत करें। और क्या क्या धन्य भाग्य है आज हमारे प्यारे महिमा द्वार पधारे। धन्य भाग्य है आज हमारे प्यारे महिमा द्वार पधारे। हर्षित मन से आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है, वंदन है, अभिनंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। ये मैं प्रकृति की तरफ से हमने तैयार किया है। धन्यवाद जी। अभिनंदन वंदन अतिथियों का हृदयस्थ भावों से। हो जी हो, हो जी हो, हो जी हो, हो जी हो, हो जी हो। ला 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 ला। हो ला 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 ला। GBT में आओ तो
में बैंक सखी बन जाऊं, बैंक सखी बन करके मैं तो सबका हाथ खिलाऊं। जीवीटी में आओ तो सही, कृषि में आओ तो सही, राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पधारो रे सखी। जीवीटी में आओ तो सही, कृषि में आओ तो सही, राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पधारो रे सखी। कहो तो जीवीटी में बैंक बन जाऊं, कहो तो जीवीटी में बैंक बन जाऊं। ई मित्रा बन करके मैं तो सबका काम कराऊं। जीवीटी में आओ तो सही, कृषि में आओ तो सही, राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पधारो रे सखी। जीवीटी में आओ तो सही, कृषि में आओ तो सही, राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पधारो रे सखी। अच्छा गीत जो इन्होंने खुद ही लिखा है, खुद ही स्वरबद्ध किया है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको आमंत्रण देते हुए ये गीत प्रस्तुत कर रही थी जीवीटी का ये गीत। और आज हम सब एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा के साक्षी हैं जो आज सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक परिवर्तन की सशक्त कहानी है। कृषि सखी से LIC बीमा सखी तक का ये सफर ग्रामीण भारत की महिलाओं के आत्मविश्वास, कौशल और नेतृत्व क्षमता का जीवंत उदाहरण। आइए एक महत्वपूर्ण पहल मैं प्रगति जो पिछले एक दशक से जमीनी स्तर पर बदलाव की नई कहानी लिख रही है। मैं प्रगति एक सशक्त CSR पहल जिसने अपनी उत्कृष्टता के दम पर 2 बार नेशनल CSR अवार्ड अपने नाम किए हैं। ये पहल ग्रामीण विकास ट्रस्ट द्वारा कृषि फाउंडेशन के सहयोग से सफलतापूर्वक लागू की जा रही है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और पिछड़े परिवारों में महिलाओं की आर्थिक क्षमता को मजबूत बनाना है ताकि हर घर आर्थिक निर्भरता और आत्मनिर्भर बन सके। इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं जीवीटी और बाल कल्याण समिति जो मिलकर इस मिशन को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के केंद्र में है आप सब कृषि सखी बहनें जो 500 से भी ज्यादा संख्या में पूरे राजस्थान से आज यहाँ दरो दीवार लांग कर मौजूद हैं। कृषि सखी जी हाँ, स्थानीय प्रशिक्षित महिलाओं का एक बेहद सशक्त समूह जो घर घर जाकर आर्थिक जागरूकता फैलाती है, सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंच आसान बनाती है और महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ती है। साल 2015 में शुरू हुई इस यात्रा ने राजस्थान के 6 जिलों अलवर, दौसा, बांसवाड़ा, उदयपुर, सवाई माधोपुर और करौली में 40 ब्लॉक्स में 2000 से भी ज्यादा अधिक सखियों का सशक्त नेटवर्क तैयार कर लिया है। आइए मैं प्रगति की संक्षिप्त जानकारी के लिए हमारे CMD RBKS श्री गिरजा शंकर जी से अनुरोध करना चाहेंगे। शर्मा जी से आप आए और अपनी बात हम तक रखें। श्री गिरजा शंकर शर्मा जी, CMD RBKS। थोड़ा आप ऊर्जावान हो जाएंगे, एक बार बोलेंगे भारत माता की। सभी नारी शक्ति को प्रणाम। यहाँ पर आज अपने इस रंगारंग हर्ष उल्लास विकास सभी चीजों को सजे हुए जो महिलाओं का कार्यक्रम हो रहा है, इसके मुख्य अतिथि श्रीमान बाबूलाल जी खराड़ी, जनजाति विकास विभाग के मंत्री हैं, मंचासीन पदाधिकारी, इसके अलावा जीवीटी के पदाधिकारी जो इस सुंदर आयोजन को कर रहे हैं, कृषि फाउंडेशन के डायरेक्टर महोदय उमानाथ जी मिश्रा साहब, सुनील जी एवं कृषि फाउंडेशन की पूरी टीम, सबका राजस्थान बाल कल्याण समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं बाबूलाल जी के बारे में जरूर बताऊंगा।
कि यहाँ आप डूंगरपुर से भी महिला आई हैं, उदयपुर से भी आई है, बांसवाड़ा से भी आई है और इधर उसके बाद अलवर और दौसा से हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इस सखी कार्यक्रम के प्लेटफॉर्म से जिस तरह से आज जयपुर तक पहुंचे हैं, उस गांव गली से, उन फलों से, जाडोल, कोटड़ा, गोगुंदा जैसे क्षेत्रों से, ऐसे ही आप सबको बता दूं मैं, और आपको जानकारी भी होगी कि बाबूलाल जी भी एक छोटे से, आज भी उस झोंपड़ी को मैं देखता हूं, एक छोटे से घर में, किसान परिवार में, कोटड़ा जैसे, जिसको नाम से भय था पहले, काला पानी एरिया कोटड़ा, ऐसे क्षेत्र में आपका जन्म हुआ और अनवरत जनजाति लोगों के लिए राजनेता के रूप में इन्होंने सेवाएं करी। उसके शुभ परिणाम ये कई सालों के बाद आपको जनजाति स्वतंत्र प्रभार के रूप में उस विभाग का जिम्मा मिला। जिस समुदाय से आप आते हैं, जिस समुदाय में आप रहते हैं, और आज जनजाति विकास विभाग के माध्यम से पूरे राजस्थान में आप द्वारा कई प्रकार की उत्तरोत्तर और सर्वांगीण और एक से बढ़कर एक स्कीमों का संचालन किया जा रहा है। मैं यहाँ पे जो क्रिसिल फाउंडेशन और मेय प्रगति के बारे में थोड़ी जानकारी मंत्री महोदय को होगी, क्योंकि आपके क्षेत्र में प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन ये बता दूं कि क्रिसिल प्राइवेट लिमिटेड एक विश्व स्तरीय कंपनी है। कंपनी के माध्यम से जो प्रॉफिट आता है, उसका जो हिस्सा है, कुछ हिस्सा है, वो सामाजिक सेवाओं में CSR के रूप में लगाया जाता है। यह भारत के सभी निजी और प्राइवेट कंपनियों के लिए एक नियम बना हुआ है। ऐसे ही आप द्वारा, क्रिसिल फाउंडेशन द्वारा लगभग 12 साल पहले महिलाओं के उत्थान के लिए और सामाजिक कार्यक्रम, विशेष तौर से पर्यावरण, जल जमीन से जुड़े हुए कार्यक्रमों के लिए आपकी शुरुआत हुई। उस शुरुआत के कई साल बाद, लगभग 6-7 साल बाद, जब हमें यह जानकारी मिली कि क्रिसिल फाउंडेशन जनजाति क्षेत्रों में इस तरह के आयामों का संचालन कर रहा है, तो 2021 में, 20 या 21 में हमारी राजस्थान बाल कल्याण समिति के माध्यम से इसका जुड़ाव हुआ और 450 सखी उदयपुर के जनजाति क्षेत्र में 9 पंचायत समितियों में या 9 तहसीलों के, तो 9 तहसीलों में इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद इसका विस्तार हुआ और डूंगरपुर पूरा जिला वर्ष 2025 से शुरुआत की गई। आज उदयपुर जिले की जो 450 सखियां हैं, उसके माध्यम से जो कार्य हो रहा है, अभी मंत्री महोदय मेरे से डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि पूरे राज्य की जिम्मेदारी है। पूरे कंसेप्ट के बारे में तो जानकारी नहीं होगी, तो मैंने बताया कि ये लोग एक सेवादार है गांव के, इंग्लिश में बोले तो सर्विस प्रोवाइडर हैं। क्षेत्र में जो राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा अति महत्वपूर्ण योजना देश के परिवारों के लिए चलाई जा रही है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, कई प्रकार की अलग अलग योजनाएं, जैसे कि अभी गीत में गया था, बैंक है, ई मित्र है। तो जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है, वो उस गांव के फले के घर तक पहुंचाना। योजना का मूल जो अवधारणा है वो ये है कि क्षेत्र में सरकारी योजनाओं को आम परिवारों से जोड़ना, और उसके लिए 3 साल तक क्रिसिल फाउंडेशन संस्थाओं के माध्यम से, आप जो बैठी हुई आपके समक्ष जो महिलाएं हैं, इनका क्षमता वर्धन का काम, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम
अलग अलग स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग के माध्यम से करते हैं और 3 साल के बाद यह देखा जाता है कि वो जो सखी बनाई गई है वो सखी सक्षम रूप से जिस उद्देश्य से सखी बनाई गई है, सखी को तैयार किया गया है, उसके अनुरूप वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसका प्रति माह स्ट्रिक्टली एक एक सखी का मॉनिटरिंग 3 साल तक नियमित रूप से किया जाता है। हमारा जिला है उदयपुर, डूंगरपुर जनजाति क्षेत्र है, शिक्षा का थोड़ा अभाव है, पढ़े लिखे इतने लोग गांवों में नहीं मिलते हैं, तो आपने इस वर्ष 3 साल की परियोजना का कमिटमेंट था उदयपुर के लिए, तो हमें लगा कि नहीं 1 साल और फॉलोअप करने की जरूरत है ताकि ये लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सके, कभी वापस वो सखी सर्विसेज से पीछे नहीं आ सके। जिस उद्देश्य से सखी बनाया गया 1 साल का पीरियड और बढ़ाया गया क्रिसल फाउंडेशन की तरफ से कि जो और किसी प्रकार की क्षमता में कमी रही है तो वर्ष पर एक बार पीछे पड़ के और कमियों को सुधार करेंगे ताकि स्थायी रूप से काम हो सके। जिस तरह से अभी बहनों ने गाया था कि हम इसी की बात कर रहे हैं कि विक्रांति केंद्र जो आज गांवों में जरूरत है, हर गांव में बैंक संभव नहीं है, उसकी एक शुरुआत की गई। ई मित्र, वैसे सखी एक अपने आप में मैं मानता हूं कि चलता बढ़ता एक ई मित्र है, लेकिन फिर भी ई मित्र स्थायी रूप से चलाने की जो पहल की गई है वो सखी के माध्यम से की गई है। हमारे बीच यहाँ LIC के अधिकारी बैठे हुए हैं राज्य स्तरीय, तो ये बहुत बड़ा एक नया पहल किया गया 2-1.5 साल पहले कि ये जो सखी है गांवों की सेवा तो करेगी, किंतु आज इंश्योरेंस की इस जमाने में बहुत जरूरत है, बीमा योजना, तो सखियों को 80% सखियों को एजेंट बनाया गया LIC का, ताकि वो गांवों में जाके जो सर्विस प्रोवाइडर के रूप में जो काम करती है महिलाएं, जो सेवाएं देती है, तो उसके साथ जो बीमा योजना गांवों में और गांवों के परिवारों में जो लागू है, जो प्रभावित है, जो कर सकते हैं, उन योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। तो एक मल्टी इंटरवेंशन मतलब बहुउद्देशीय गतिविधियों के माध्यम से सखी का विकास करके सखी के माध्यम से गांव के परिवारों को किस तरह से विकास की धारा में लाया जाए, इतनी अति महत्वपूर्ण योजना आज क्रिसल फाउंडेशन ने राजस्थान में शुरू की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे संपूर्ण राजस्थान में विकास के कई प्रकार के अपन कार्यक्रमों को देखेंगे, सरकारी अलग अलग डिपार्टमेंट के, चाहे गैर सरकारी चाहे कारपोरेट द्वारा अनेकों प्रोग्राम अनेकों लोगों द्वारा किया जा रहा है, किंतु सखी जैसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम संपूर्ण राजस्थान में, जो एक तरह से इसको मेन जो काम कहते हैं वही लिटरेसी मूवमेंट है, वही फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता, सीधा अगर नाम बने वित्तीय साक्षरता, इस तरह का अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम संपूर्ण राजस्थान में एकमात्र क्रिसल फाउंडेशन ने यह पहल की है। आप सभी एक बार क्रिसल फाउंडेशन को बिल्कुल तहे दिल से तालियां बना के धन्यवाद करो। ऐसी योजना राजस्थान में और कहीं नहीं है। कई प्रकार की योजनाएं, कई प्रकार की एजेंसियां चलाती है, लेकिन सखी जैसा प्रोग्राम, वित्तीय साक्षरता जैसा कार्यक्रम, महिलाओं के माध्यम से इस कार्यक्रम को करना, ये बहुत बड़ा कार्य है। दूसरी इसकी विशेषता एक बात बताऊं, जब हमने इस सखी कार्यक्रम को शुरू करने का सोचा तो हमारे दिमाग में, हमारे संस्था में, हमारे कार्यकर्ताओं में, आपके भी कई विचार आए थे कि यार 1 रुपया सखी को दे नहीं रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है। राजस्थान में कोई भी योजना चलती है सबसे पहले पैसा देखा जाता है। तो जब योजना का स्वरूप हमारे सामने आया पेपर पे कि सखी को कुछ नहीं मिलेगा, सखी को 200 रुपया 300 रुपया फोन का पैसा मिलेगा, मीटिंग करेंगे तो किराया मिलेगा, वो चाहे गोकुंदा से आए चाहे वो अलवर दोसा के सभी ब्लॉक से आए, किराया मिलेगा। कौन महिला काम करेगी? लेकिन जब योजना आपके अंदर उतारी गई कि नहीं आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको पैसा लेना है,
आपको सेवा दे के सेवा शुल्क लेना है। जब ये बात हम लोगों के दिमाग में आई, आप लोगों के दिमाग में आई, तो आप यहाँ मौजूद है। बाकी भले हम कितनी कोशिश करें, कोई यहाँ आने वाला नहीं था। इसकी वजह कि आपको ये पता चला कि नहीं, इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई 1 रुपया प्रोजेक्ट की तरफ से नहीं मिलेगा, आपको इतना सक्षम बनाया जाएगा कि आप अपना चार्ज करो, आप अपना चार्ज करो। इसके अलावा री प्रोजेक्ट जो है एक और चला है, जिसपे पर्यावरण के माध्यम से कुआं, खेती और पानी पे क्रिसल फाउंडेशन द्वारा एक शुरू किया गया है, जो अपने सभी जो कार्य क्षेत्र हैं जिसमें मैं प्रगति प्रोजेक्ट चला, सब में शुरू हुआ है। झाड़ोल कोटा जैसे एरिया में भी शुरू हुआ है, ये भी आगे बढ़ेगा। मैं साथ ही आज झाड़ोल से भी मंत्री महोदय के साथ, दैनिक भास्कर से हंसराज सरनोत, रामचंद्र जन्नावत और हमारे कार्यकर्ता जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता यहाँ मंत्री महोदय के साथ आए हैं। मैं मंच के माध्यम से आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक बार पुनः सभी यहाँ सखी महिलाएं जो जिनको हम दीदी के नाम से पुकारते हैं, सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर आपको ये सफलता के लिए शुभकामना अर्पित करते हैं। सभी मेहमानों को जिसने टाइम दिया और विशेषकर मंत्री जी ने यहाँ समय दिया हमारे कहने पर, उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मुख्य प्रबंध निदेशक RBKS, और आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी। माननीय मंत्री जी का भी विस्तृत परिचय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। और माननीय मंत्री जी और सम्मानित मंच को बताना चाहेंगे कि जितनी भी सखियां यहाँ बैठी हैं, लगभग 500 से अधिक सखियां यहाँ आई हैं। ये हर सखी पिछले 1.5 घंटे से कार्यक्रम के पहले मैं यहाँ मौजूद थी। माननीय मंत्री जी के साथ मैं कई कार्यक्रमों में उद्घोषणा दायित्व में रहती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का बांसवाड़ा आगमन हुआ था आपके क्षेत्र में। माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके क्षेत्र में 2-3 बार बड़े बड़े आयोजन हुए हैं। हमने बहुत सारी सखियों से संवाद किया है, सीधे संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। लेकिन मंत्री जी को मैं बताना चाहूँगी, और इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है, कि मेरे 30 सालों के उद्घोषणा के इस अनुभव में शायद ये पहला मैंने ऐसा अनुभव देखा है कि इतने आत्मविश्वास के साथ 1-2 नहीं, ये पूरी की पूरी सखियां पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने संघर्ष की कहानी को लेकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ऊंचाइयों तक सफलता की कहानी को शेयर करने में सक्षम है। आप चाहें तो शायद किसी को भी आप इशारा करके पूछ सकते हैं कि आइए आप आकर मंच पर बोलिए। मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि इनमें से हर सखी अपने अनुभव को यहाँ शेयर कर पाने में सक्षम है। लेकिन चुनिंदा, क्योंकि समय की कमी है, चुनिंदा सखियों को हम सुनना चाहेंगे, बाकी सखियों के अनुभव को भी हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि माननीय मंत्री जी बहुत व्यस्त समय में से समय निकालकर आपसे रूबरू होने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सोनू बामनवास से हैं। सोनू जी आए और अपना अनुभव, अपनी यात्रा को यहाँ शेयर करें, और जोरदार तालियां। आप सभी सखियों बहनों को मेरा नमस्ते। सभी बड़े प्रणाम। मैं एक छोटे से गांव रिवाली से आई हुई हूँ। मुझे पता नहीं है कि मैं इन सब बहनों के सामने बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन आज मैं खुल के बोलने वाली हूँ। तहसील मेरी बामनवास है, जिला मेरा सवाई माधोपुर है, और मैं एक्चुअली मेरी मैरिज राजस्थान में हुई है। मैं एक महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी पहले। एक नागपुर जिला है, वहाँ से मैं वहाँ की थी। शादी मेरी राजस्थान में हुई है, लेकिन मुझे ये सब पता नहीं था कि मैं आज इस मंच में हूँ। तो मुझे ये पता नहीं था कि मैं बोल पाऊंगी, कि इस मंच तक पहुँच पाऊंगी। एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से मुझे आज बोलने के मौका मिला है। मैंने सुकन्या के बारे में मैंने जब गांव में बताया था, तब हर लेडीज, हर
लेडीज बोल रही थी कि सुकन्या होता क्या है। मैंने 10-12 कार्ड बनवाए हैं, सुकन्या के खाते खुलवाए हैं। उसमें लेडीज पूछती थी कि मेरी 1 महीने की बेटी है, मेरी 10 साल की बेटी है, 11 साल की है। मैंने उनसे बोला 11 साल की तो नहीं, लेकिन हाँ 10 साल तक सुकन्या का खाता खुल जाता है। मैंने 10 खाते खुलवाए हैं और बीमा करवाए हैं। और क्या बोलते हैं, हर महिलाओं को, हर लेडीज को मैंने एक बचत के बारे में बताया कि जैसे अपन बचत करेंगे ना, उसी बचत को लेके आज अपन कितना पाई जोड़ सकते हैं और क्या से क्या नहीं कर सकते हैं। एक महिला है जो एक महिलाओं का एक महिला ही समझ सकती है भावना सब कुछ। और मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आत्मनिर्भर सबसे मेन बात आती है अपन परिवार के लिए, फैमिली के लिए, सास ससुर के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए हमेशा जीते, लेकिन कभी अपने लिए कभी नहीं सोच पाते हैं कि अपन क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। हर महिला में वो शक्ति है कि नहीं, क्या मतलब क्या बोलते हैं उसको, जेंट्स को भी पीछे छोड़ सकती है। महिला में, हर महिलाओं में वो शक्ति है कि जेंट्स को भी पीछे छोड़ सकती है। तो मैं हर महिलाओं से एक ही निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने अंदर की भावनाओं को इतना जगाओ और आत्मनिर्भर बनाओ। आत्मनिर्भर जिस दिन बन जाओगे ना, उस दिन का आपको खुद को ही जीने का एक अंदाज मिल जाएगा, नई ताजगी मिल जाएंगी। बस इतना बोल के धन्यवाद। बहुत आत्मविश्वास के साथ हमने सुनी ऐसी सशक्त, सजीव और प्रेरणादायक कहानी व्यक्त कराते हुए सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को सशक्त रूप से आगे बढ़ा रही है। ये योजना विकसित भारत 2047 के विजन और समावेशी सामाजिक सुरक्षा के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। LIC के महाप्रबंधक। धन्यवाद। आज की इस मीटिंग में हमारे मुख्य अतिथि ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री बाबू लाल जी, यहाँ पर LIC के 2 मंडल हैं, तो हमारे मंडल द्वितीय के हमारे वरिष्ठ मंडल प्रबंधक श्री दिनेश तनानिया जी, मेरे सहयोगी, मंच पर आसीन हमारे और अति विशिष्ट अतिथिगण, और आज इस मीटिंग को गर्मामयी बनाने के लिए राजस्थान के विभिन्न जिलों से पधारे हुए हमारी सखियां, और मैं मानता हूं कि उसमें बहुत सारी LIC की बीमा सखियां भी होंगी। इन सब का मैं LIC परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैडम ने जैसा कि बताया, सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे हमारे समाज की महिलाओं का सशक्तिकरण हो, और खासकर आर्थिक सशक्तिकरण ही आगे बढ़ने का एक सबसे बड़ा पैमाना होता है। तो भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, और उन्हीं योजनाओं के तहत पिछले 9 दिसंबर 2024 प्रधानमंत्री के द्वारा हरियाणा में इस बीमा सखी स्कीम का आयोजन किया गया, लॉन्च किया गया इसको। ये बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही थी, क्योंकि मैं LIC में हूँ, लेकिन काफी दिनों के बाद अल्टीमेटली ये 9 दिसंबर को चालू हुआ। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है, पूरे देश की अगर हम बात करें तो लगभग 3 लाख बीमा सखियां पूरे देश में इस दौरान LIC ने जोड़ा है, और उन्होंने इसमें से लगभग 70% बीमा सखियों ने अर्निंग शुरू कर दी है। इसमें से बहुत सारी बीमा सखियों ने जो स्टाइपेंड, इसमें जो एक अंतर्निहित एक स्टाइपेंड है कि अगर आप एक सर्टेन काम करेंगे तो आपको महीने के 7,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा पहले साल में। उसमें बहुत सारी बीमा सखियों ने उसको भी अर्न करना शुरू किया है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, जयपुर मंडल प्रथम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेरे सहयोगी तनानिया जी जयपुर मंडल द्वितीय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जयपुर जिले में, और जयपुर जिले के अलावा जो अलवर जिला और जो हमारे सवाई माधोपुर और बहुत पूरी एरिया हम लोग लगभग कवर करते हैं, अजमेर का एक अलग एरिया आ जाता है। तो ऐसे हम इस 2 मंडलों ने लगभग 10,000 बीमा सखियों की भर्ती की। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, बीमा की बात करूं, बीमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। सरकार की ये मंशा है कि 2047 तक हर घर में बीमा की लहर पहुंचनी चाहिए।
और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो भारत सरकार की एक योजना है कि हर पंचायत में बीमा सखी हो, क्योंकि जब हम आर्थिक रूप से उतने सशक्त नहीं होते हैं तो बीमे का महत्व और बढ़ जाता है। तो मैं इस अवसर पर, मंत्री जी हमारे मौजूद हैं, मुझे एक संयोग है और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने अपने LIC के कार्यकाल में लगभग 9 साल जो है वो उदयपुर में व्यतीत किया है। और मैं कोटरा और सोम और झारोल, इधर मैं जब वहाँ शाखा प्रबंधक था तो काफ़ी दौरा किया करता था। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है उस एरिया को। मैं बहुत अभिभूत हूँ, बहुत कुछ सुना है मंत्री जी के बारे में, उनके डेडिकेशन के बारे में। सच में इंसान के तरीके हम भी रोमांचित हो उठते हैं, हमारा रोम रोम खिल उठता है जब हम देखते हैं कि हमारी महिलाएं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, खुद आगे बढ़ने के लिए, बीमा बेचना इतना आसान काम नहीं है। ये चूंकि हमारी महिला साथी बैठी हुई हैं, बीमा सखी बैठी हुई हैं, उनका भी एक्सपीरियंस होगा। काम कोई भी आसान नहीं है, लेकिन आज बीमा सखी बहुत नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, लोगों का बीमा कर रही हैं, उनको सेवा दे रही हैं। और हमारे अभी बता रहे थे कि सेवा शुल्क भी ले रही हैं और अच्छा खासा सेवा शुल्क ले रही हैं, अच्छी अर्निंग कर रही हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि LIC जैसी संस्था भी आपके आर्थिक उन्नति में एक सहयोग दे रही है। इसमें हम लोग और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, हमारे शाखा प्रबंधक तैयार हैं, हमारा फील्ड फोर्स तैयार है। आगे बढ़ें, ट्रेनिंग लें, अपने को असहाय ना समझें। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग, थोड़ी बहुत नॉलेज आपको अच्छे बीमे दिला सकती है। सिर्फ मांगने से बीमे में काम नहीं होगा, थोड़ा नॉलेज ग्रहण करें, सब कुछ कर सकती हैं। अभी एक महिला साथी बोल रही थी कि चाहे तो हम पुरुषों को ही पीछे छोड़ सकते हैं, हमें एक दूसरे से आगे और पीछे नहीं छोड़ना है। हम दोनों को मिलकर ऐसा काम करना है कि हमारा परिवार आगे बढ़े, हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, मैं भारत सरकार, मतलब हम लोग तो भारत सरकार के ही कर्मचारी हैं, लेकिन ये एक सोच आई कि सखियां जो हैं वो बीमा सखी के तौर पर भी काम कर सकती हैं, घर घर में बीमा की ज्योति पहुंचा सकती हैं। इसके लिए हम लोग तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हैं। इसके कारण LIC का काम भी बहुत आगे बढ़ा है, आपकी इनकम भी आगे बढ़ी है। आइए और लोगों को प्रेरित कीजिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए और अपनी अर्निंग को LIC के थ्रू बढ़ाइए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपकी इस जानकारी के लिए। और हमारे कुछ अतिथि गरिमा में उपस्थिति के साथ हमारे साथ मौजूद हैं, मंच के ठीक सामने प्रथम पंक्ति में KB कोठारी सर। जोरदार तालियां KB कोठारी सर के लिए। और चाहेंगे सबका अभिवादन आप खड़े होकर स्वीकार करें। अजीत सिंह जी त्रिभुकोसी हमारे बीच, अजीत सिंह जी त्रिभुकोसी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विजय राज से हैं त्रिभुकोसी, आपका भी स्वागत। शहजाद खान जी, आपका भी स्वागत। विक्रम राघव जी, विक्रम राघव जी, बहुत बहुत स्वागत। TR मीणा जी, TR मीणा जी, स्वागत, अभिनंदन। रमेश भट्ट जी, प्रतीक कोचर जी, मोहम्मद रजा, गिल्लू राम जी और गिल्लू राम जी। गिल्लू राम जी कहाँ हैं? मैं मंत्री जी आपको बताना चाहूँगी, एक एक बहनें गिल्लू राम जी के साथ किस तरह से रूबरू हो रही थी। पिछले 1.5 घंटे एक एक बहन इन्हें धन्यवाद दे रही थी और जिस आत्मीयता और स्नेह के साथ उन्होंने बहनों से संवाद किया, आपके लिए फिर से एक बार बहुत जोरदार। तोमर जी, दीपक शर्मा जी, यूनिसेफ से मंजरी जी, यूनिसेफ से मंजरी जी और अभिलाषा जी, अभिलाषा जी और हमारे पदाधिकारी कृषि के। और क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है तो हम आपका विधिवत यहाँ समय नहीं लेना चाहते थे, तो आपका माल्यार्पण कर सम्मान कर रहे हैं। और रज्जा रहमान जी, रज्जा रहमान जी, और आइए स्वागत